ज़्यादातर लोग जो साधना करते हैं या ज्ञान मार्ग पे होते हैं ना, तो उनको हमेशा बहुत सारा आप कह लीजिए थ्योरी पढ़ाई जाती है, बहुत सारा उन्हें समझाया जाता है, विधियाँ दी जाती हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो कि नेसेसरी हैं, जिनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। मार्ग है ग्रेजुअल, मार्ग है साधना का। और इस मार्ग में होता क्या है कि आप कोई भी साधना करें या ज्ञान मार्ग पे भी चलें, तो इस मार्ग में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि व्यक्ति अपना जो उसका निर्मलता होती है ना, जो सहजता उसकी जो होती है, जो प्रेम होता है, वो खो देता है। वो अपना रस खो देता है इस मार्ग में साधना कर करके। निरसता आ जाती है, जीवन एकदम से कोई स्वाद नहीं रहता जीवन में कि क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं लेकिन कुछ आनंद आ नहीं रहा है। तो इस चीज़ के लिए, फिर इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम उपयोग करते हैं भक्ति का, प्रेम का, वैराग का। क्योंकि अगर ज्ञान दिशा है तो भक्ति वो बहाव है जहाँ से वो एक नदी चलेगी समुद्र की तरफ। अगर ज्ञान भागीरथी है तो भक्ति भी अलकनंदा है। दोनों मिलेंगी तो गंगा बनेगी। मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट की तो साधना से की, पर उससे पहले घर का जिससे माहौल था हमेशा भक्ति का था, कीर्तन, भक्ति, प्रेम, वैसा। तो मैं उसमें कहीं ना कहीं पका हुआ था पहले से ही, धीरे धीरे, बचपन से था ना वैसा। तो जब साधना शुरू की तो मैं साधना में पूरी तरह से गया। बाकी छोड़ दिया, कीर्तन सुनना छोड़ दिया, बाकी जो संगीत भी कहीं ना कहीं कम, क्योंकि साधना में बहुत बहुत अच्छे से गया, बहुत सीरियसली गया। पर हुआ क्या, इससे फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। क्योंकि फिर एक तो ज्ञान, क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग और साधना इकट्ठे चला रहा था, तो ज्ञान वो भी वहीं मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई, वहीं बाधा बन गई मेरे लिए। अब मुझे पता बहुत चीज़ें हैं लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं है। ज्ञान इकट्ठा कर लिया लेकिन बोझ बन गया, कोई फ़ायदा नहीं। और साधना से बहुत जड़, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे वैसा निर्मलता गई। मतलब अजीब सा माहौल लगने लगा कि दुनिया में जो भी कुछ है कोई फ़ायदा क्या ही है। मतलब एक तरह से बिल्कुल ही डिटैचमेंट, और पॉजिटिव वे में कोई डिटैचमेंट नहीं है, बहुत नेगेटिव वे वाली डिटैचमेंट है। तो यहाँ पे फिर जब मैं तंग आ गया ज्ञान से, बहुत अक गया, फ्रस्ट्रेट हो गया माइंड अच्छे से, तो तब इसे भी छोड़ा कि भाई कुछ नहीं होने वाला इससे, मैं थक गया हूँ, बहुत चीज़ें हो गई, बहुत समय से कर ली, इतनी साधनाएं कर ली, हो तो रहा नहीं है कुछ। छोड़ने के बाद फिर काफ़ी समय में एक से आप कह लो गैप में ही रहा, छोड़ा ही रखा, कुछ नहीं किया, और अपना मज़े में जो डेली के काम होते थे वो करता था। पढ़ाई कर ली, यहाँ अपने गार्डन में चला गया, वहाँ से बस देख रहा हूँ दुनिया को आनंद से, कुछ सोच नहीं रहा हूँ, ना पढ़ रहा हूँ, ना साधना कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद एकदम से अंदर से ना आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना साधना कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, फ़ायदा कैसे पहुँचूँगा। तो तब मैंने जो मेरे मेंटोर थे उन्हें बताया अपनी हालत। तो उन्होंने पहले तो एक बार
कहा था कि अगर तू साधना ही कर रहा है, ज्ञान ही कर रहा है, तो उपनिषदों की तरफ जा, उपनिषद पढ़, उपनिषदों को समझ, उसके हिसाब से कर। और जब उन्होंने देखा कि तंगा आ गया, नहीं होने वाला, तो उन्होंने कहा कि अब तो फिर भक्ति में ही जा, अब तो समर्पण कर दे, अब तू जा, अब तू पाठ पूजा इतनी नहीं भी करनी तो कीर्तन सुन, तू आनंद में चल जैसा था पहले। तो मैंने भी वहीं कीर्तन और कबीर जी का एक शब्द पकड़ लिया, तू ही तू ही तू ही तू ही, वही साधना बन गई। अब तू ही तू ही तू, 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 जब सब कुछ ही तू, मैं भी तू, तो वहां से वो मार्ग बन गया। भक्ति आई, साधना नहीं है भक्ति। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि साधना बन गई, साधना नहीं है भक्ति। भक्ति है प्रेम, भक्ति है डूबना, भक्ति है स्वयं को हर एक चीज़ के अपनी जो पूरे तुम हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारा अहम, सब कुछ दे देना है तुमने। शरीर, मन, तन मन सब की रूह भी तू प्रभु। आत्मा है ना जो, जिसे मैं कहता हूँ ये आत्मा है, चाहे मैं ना भी जानता हूँ तो भी वो तू। सवाल यहाँ कुछ और है ही नहीं, यहाँ पे तो सब तू ही तू। तो जो साधना थी उसने कहीं ना कहीं पकाया तो था, क्योंकि मैंने बहुत दृष्टा की, बहुत साधना की, बहुत देखा विचारों को, भावों को, अच्छे से पकाया खुद को उसमें। तो वो बात बनी अब, क्योंकि अब भक्ति में भी तुम करो ना तो अलग अलग तरह के विचार आ सकते हैं। भक्त होने का घमंड आ सकता है, अहंकार तो कहीं की कोई भी शेप ले सकता है। पहले ज्ञानी की ले रहा था, भक्त की ले लेगा। तो वहाँ पे भी फिर उस विचार से बचने के लिए भी वहीं जो साधना थी उसने मेरी सहायता की, उसे हटाया कि इसे भी बहने दो, विचार है बहो, तुम बस प्रभु की प्रेम में रहो। तो साधना और भक्ति दोनों का मिलाप हो गया। तो कहीं जाके फिर ये रियलाइजेशन हुई अपने आप। अगर मैं कहूँ अकेली भक्ति या अकेला ज्ञान नहीं, गंगा बनने की तो उसके लिए अलकनंदा भागीरथी को मिलना होगा, ज्ञान और भक्ति को मिलना होगा, तब जाके हाई चांसेस होते हैं कि रियलाइजेशन हो जाएगी। अब महर्षि रमन की अगर एग्जांपल लें तो लोगों को लगता है कि वो सिर्फ ज्ञान मार्ग के थे, या सिर्फ जो इंक्वायरी मेथड्स हैं या जो वेदांता है उसकी बात करते थे। नहीं, वो भक्ति की भी बहुत बात करते थे और ज्ञान से कहीं अधिक ही करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो चीज़ ज्ञान नहीं कर सकती वो समर्पण कर देगा, जो चीज़ साधना नहीं कर सकती वो प्रेम कर देगा। तो बहुत से इनके शिष्य होते थे महर्षि रमन के, वो उन्हें नहीं समझ आती थी साधना, भोले मन के थे, भोले थे, दिल से निर्मल थे। साधना के लिए बहुत जटिल मन चाहिए, बहुत सतर्क, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, सीधा वैसा चाहिए। नहीं होते हर कोई, सीधे होते हैं, सरल होते हैं। तो महर्षि कहते थे कि कोई बात नहीं, फिर तुम समर्पण करो, तुम आ जाओ यहाँ शरण में आ जाओ। तो भक्ति और ज्ञान हमेशा इकट्ठे चलेंगे। अगर अकेली भक्ति हुई तो वो अंधश्रद्धा बन सकती है, अकेला ज्ञान हुआ तो फिर बस अंधकार ही बन जाएगा। हाई चांसेस हैं, 99.9% चांस है कि अंधकार में जाओगे अकेले ज्ञान से। 0.001% चांस होता है कि व्यक्ति पहुंच जाए। इसीलिए ना जो वेदांतिक पाथ पे भी होते हैं, जो बहुत वेदांता, ट्रेडिशनल वेदांता को प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी, उन साधकों को भी पूजा करवाई जाती है, मंत्र जपवाए जाते हैं, कहा जाता है आराधना करो, क्योंकि जानते हैं कि अगर अकेला चला दिया तो कहीं ना कहीं वो बात बनेगी नहीं। अब अगर आज मॉडर्न डे वेदांता की बात करें, वेदांता सोसाइटी है जो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में है, जो इंडिया से शुरुआत हुई, तो स्वामी विवेकानंद ने ही एक हिसाब से शुरुआत करी थी रामकृष्ण मिशन की। तो स्वामी विवेकानंद को हम एक तरफ से ज्ञानी कहते हैं,
की वेदांतिक अप्रोच है, बात करते हैं बहुत ज्ञान की, लेकिन उनके गुरु भक्त हैं। रामकृष्ण का जो मेन बात है, जो मार्ग, वो भक्ति है। भक्ति से ज्ञान बह रहा है, और हमेशा यही ऐसा ही होता है। हमेशा भक्ति को माता कहा जाता है ज्ञान की। ज्ञान ऐसे तो आ नहीं गया होगा ना, बहा होगा तो वहीं से, उस एक चैतन्य, उस प्रभु से ही तो आया है ज्ञान। वेदांत की अगर उपनिषद लिखे गए हैं, वो ब्रह्म ज्ञान आया है, वो जो आया है तो आया तो उसी से ही है ना, उसकी कृपा से ही आया है। तो भक्ति ज्ञान कभी भी विरुद्ध नहीं है, एक है, एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, और एक साथ ही समंदर में मिल जाते हैं। और वैसे भी जो पहुंच जाता है ना, जो जानता है, जो सही मायनों में पहुंच गया, उसे किसी भी मार्ग से कोई आपत्ति नहीं है। ना योग से है, ना तंत्र से है, ना होश, ना ध्यान, ना भक्ति, ना ज्ञान, ना कर्म, किसी मार्ग से कोई आपत्ति नहीं है। क्यों होगी? सब एक ही तो है, वहीं तो पहुंचा रहे हैं। तो अगर बायसनेस किसी को आ भी रही है ना किसी मार्ग के प्रति, कि सिर्फ भक्ति ही करेगी, सिर्फ ज्ञान ही करेगा, योग ही करेगा, तो उसको थोड़ा देखो, समझो, पकाओ खुद को। मुक्ति अंत नहीं होता है, मुक्ति मात्र शुरुआत होती है। पकना होता है उसमें, जितना पकोगे उसमें, जितना डूबोगे, उतनी वो फिर बढ़िया होती जाएगी। क्योंकि अगर किसी की रियलाइजेशन हो भी गई तो पास्ट की जो टेंडेंसीज हैं, जो पुरानी आदतें हैं, इतनी जल्दी नहीं छूटती, समय लगता है। समय लगेगा, अच्छे से जब पकोगे, चलते रहोगे, फिर कहीं जाके स्थित होगे उसमें। और मुक्ति को, ये जो निर्वाण होता है, एनलाइटनमेंट जिसकी बात करते हैं ना, रियलाइजेशन की, ये तो हमेशा ऐसा होता है शराब जैसे, जितनी पुरानी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा पोटेंट, उतनी ज़्यादा नशीली। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यही मार्ग है, यही मार्ग है, तो कहीं ना कहीं स्थित अभी अच्छे से हुआ नहीं है। सारे मार्ग, सारी नदियां समंदर में ही जाएंगी। भक्ति आपको वो इंटेंसिटी दे देगी, वो फोर्स दे देगी, वो कृपा दे देगी, जो ज्ञान की नाव नहीं चल पाएगी। ज्ञान की नाव को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, खुद चलाना पड़ेगा उसे, और वहीं भक्ति भाव दे देगी, भक्ति लहर दे देगी, भक्ति हवा दे देगी, वो खींच के ले जाएगी। तो इकट्ठे चलो। साधना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा प्रेम रस भी लेके आओ उसमें, थोड़ी निर्मलता लेके आओ, थोड़ी करुणा लेके आओ, सहजता लेके आओ। भक्ति का अर्थ ही है प्रेम, हर किसी के लिए प्रेम, और अनकंडीशनल प्रेम, अकारण होना चाहिए, बस है, बह रहा है। और जितना आपको प्रेम निखारेगा ना, उतना ज्ञान साधना भी नहीं निखार सकते। क्योंकि प्रेम सबको ग्रहण कर लेता है अपने अंदर, बिना किसी भी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भी डिफरेंस के। साधना करेंगे तो साधना में डिस्टिंक्शन है, बात करेंगे इसकी उसकी वगैरह। प्रेम सबको समा रहा है अंदर, और प्रेम ही तो
जो चैतन्य स्वरूप है, जो तुम हो, आत्मा स्वरूप है तुम्हारा, उसकी जो एक एट्रीब्यूट है, जो उसकी एक क्वालिटी है ना, जो नेचर है उसका, वो है प्रेम, अनकंडीशनल लव फॉर एवरीथिंग। अब जो लोग मुक्त हो जाते हैं उनका तो अपना पेपर ख़त्म हो गया, उन्हें क्या ज़रूरत है फिर जाके जगह जगह बांटने की, है ना? क्यों करते हैं? करते नहीं है, करवाया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मुक्त हो गए तो बात खत्म। नहीं, मुक्त हो गए तो पकड़े गए, तब फिर तुम उस परम के हुक्म में पकड़े गए, फिर तुम ना चाहते हुए भी करोगे। अब मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो मेरे इतना कोई मन नहीं था कि करूं क्या करूं, क्योंकि इतने लोग समझने वाले नहीं हैं और सिंसियर लोग तो बहुत ही कम हैं। तो मैंने कहा यार, और वैसे भी इतनी छोटी उम्र में कौन सुनने आएगा, कौन बात करेगा, सब बड़े बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और अहंकार बहुत होता है, तो नहीं समझ पाएंगे। पर कहीं ना कहीं वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा फोर्स थी, तो ना चाहते हुए भी ये चैनल शुरू किया। थोड़ा बहुत जितना कर सका शुरू में किया, और अपने आप ये सिलसिला चल रहा है तो चला रहा हूँ। तो समर्पण आएगा भक्ति से, और साधना उसकी सहायता करेगी। मिल जाएंगे तो गंगा बन जाएगी, फिर समंदर दूर नहीं, फिर बहुत सरल है, सहज है। और मैंने तो अगर बात कहूँ सिर्फ ज्ञान भक्ति क्या, मैंने तो सारे ही मार्गों को पकड़ लिया था कि भाई भक्ति भी, ज्ञान भी, कर्म योग भी, तंत्र भी, योग भी थोड़ा बहुत, छोड़ना किसी को नहीं, सब पकड़ लो भाई। जिसको चाहिए वो तो सारे ही पकड़ेगा, उसे क्या मार्ग से लेना देना। जहाँ से जो अच्छा मिला उठा लो, जहाँ से सहायता हो गई, योग से हो गई, तंत्र से हो गई, होश से हो गई, ध्यान से हो गई, बस उठा लो, कुछ नहीं छोड़ना। तो आप भी अपने जीवन में अगर साधना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तंत्र मार्ग सब बढ़िया है, साथ में थोड़ा अगर प्रेम भाव, समर्पण का भाव ले आएंगे तो और सरल हो जाएगा। ये वैसी ही बात होगी कि पहले हम चल रहे थे, ठीक है, पहिए चल रहे थे, ठीक है, आराम आराम से, अब थोड़ा उनमें तेल लगा दिया है तो जल्दी जल्दी चलेंगे, आसानी हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये करिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे मैं नॉर्मली सेशन रखता हूँ। अगर कोई स्पेशल दिन होता है कोई सेशन का, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि सेशन है, इस दिन होगा। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम का, तो आपको उसमें ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी होती है तो आप उस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आप मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं।